नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ट्रिकी मैथ्स मंत्रा में। आज की वीडियो में हम लोग एवरेज या औसत से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक ऐसी ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे जिससे एवरेज के लगभग हर प्रकार के प्रश्नों को आप एग्जाम्स में हल कर पाएंगे बिना किसी गलती के। हर प्रकार के प्रश्न आपके आसान हो जाएंगे। एवरेज का कोई भी प्रश्न आप आसानी से लगा पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और वीडियो को अभी लाइक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिक जानते हैं। देखो, यह है व्यक्ति और ये है औसत। मान लो जीवन व्यक्तियों का औसत है A1। मान लो 10 व्यक्तियों का औसत है A1, ठीक है। और इसमें कुछ व्यक्ति ऐड हो गए या फिर घट गए, ठीक है। मान लो 5 लोग और ऐड हो गए, G2 हो गए, तो इनका औसत A2 हो गया, ठीक है। अब मान लो कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ी तो औसत भी बढ़ा। दो चीजें हो सकती हैं, व्यक्तियों की संख्या बढ़ सकती है, औसत भी बढ़ सकता है, या औसत घट भी सकता है। व्यक्तियों की संख्या घट रही है, औसत घट भी सकता है और औसत बढ़ भी सकता है। अब देखो, दो कंडीशन आती है। मान लो अब क्या करेंगे, कितनी संख्या इसकी घटी या बढ़ी, ठीक है। इसकी संख्या कितनी घटी या बढ़ी, मान लो x, और इसका एवरेज कितना घटा या बढ़ा, वो है y। अब क्या करो, ऐसे करो, एकदम आसान। इन दोनों का अंतर है ये, इन दोनों का अंतर है ये, इन दोनों का अंतर है। अब दो चीजें हैं प्रश्न में, इसको दिया रहेगा, इसको दिया रहेगा, या फिर कह देगा कि पहले वाले का इतने व्यक्तियों का औसत ये है, इतने लोग बढ़ गए तो नया वाला औसत इतना आ गया, तो उसको जोड़ के हम लोग यहाँ कर लेंगे। इन दोनों का अंतर x है, इन दोनों एवरेज का अंतर y है। प्रश्न को जब हम लोग लगाएंगे तो ये हमको आसान लगने लगेगा। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़े और ये घट रहा है, और अगर ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, दो चीजें। अगर ये दोनों बढ़ रहा है, जैसे अगर दो चीजें हो सकती हैं, G1 जो है G2 से बड़ा है और A1 A2 से बड़ा है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, या फिर G1 G2 से घट गया और A1 A2 से घट गया। उस स्थिति में जो फॉर्मूला होगा, x व्यक्तियों का जो अंतर होगा, इसका गुणा धन इसका गुणा बटे ये, यानी कि G1y यह x का औसत बराबर इतने व्यक्तियों का औसत क्या हो जाएगा। यही प्रश्न में पूछा भी जाएगा हमेशा, इसका औसत बताइए, जितने लोग घटे या बढ़े। x का औसत हो जाएगा y से G1 में गुणा कर दो और x से A1 में गुणा कर दो, धन x गुणे A1 बटे इतने व्यक्तियों का औसत चाहिए तो इसी से हम लोग भाग देते हैं। यह हो गया पहला ट्रिक। दूसरा, अगर दूसरा यह हो सकता है कि G1 G2 से बढ़ गया और A1 जो है A2 से घट गया, या G1 G2 से कम है और A1 A2 से बढ़ गया। ये बढ़ा लेकिन ये घट गया, या फिर ये घटा लेकिन ये बढ़ गया। उस स्थिति में ये x का औसत हो जाएगा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, G1 y मतलब इन दोनों का गुणा ऋण इन दोनों का गुणा x बटे x। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब हम लोग सवाल को लगाएंगे तो ये इतने आसानी से हमारे सभी सवाल लगेंगे कि आप एकदम दंग रह जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 की औसत आयु कितनी हो गई, 15। 10 नए छात्रों के आ जाने से आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 10 नए आ गए तो ये कितने हो गए, 50। और
कितनी वृद्धि हुई है? 0.2। तो 15 से कितने हो गए? 15.2 एवरेज हो गया। अब देखो 10 नए आए, 0.2 की वृद्धि, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, दोनों बढ़ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों बढ़ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसका गुणा इसमें कर दो, 40 गुणे 0.2 धन 10 गुणे 15.2, और 10 का ही एवरेज हमको निकालना है, जो 10 आए हैं नए छात्रों। ठीक है, तो ये हो गया 40 गुणे 10.2 8 धन 10 गुणे 152, 15.2 152 हो गया बटे 10, यानी 160 बटे 10 बराबर 16। तो जो 10 नए छात्र आए हुए हैं उनका एवरेज हमारा आ जाएगा 16। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा सवाल लगाएंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी में 10 पालियों का औसत 38.9 है। 10 पाली का औसत कितना है? 38.9 है। यदि प्रथम 6 पालियों का औसत 42 हो तो अंतिम 4 पालियों का औसत क्या होगा? अब देखो 6 पालियों, शुरू के 6 पालियों का औसत कितना था? 42। ठीक है, शुरू के 6 पालियों का औसत 42 था और 10 पालियों का अंतर है, औसत है 38.9। अब पूछ रहा है कि अंतिम 4, यानी कि शुरू के 6 और ये जो अंतर आया है 4 का, यहां से यहां पर, या फिर इसको उल्टा लिख लो, ज्यादा समझ में आएगा। 6 पाली का औसत था इनका 42, और जब 4 पाली और खेला इन्होंने तो 10 पाली हो गई। 10 पाली का औसत कितना हो गया? 38.9, यानी कि ये अंतर कितने का आया? 4, और इसी 4 जो अंतिम 4 पालियां हैं इसी का औसत हमको निकालना है। देखो अच्छा, इस एवरेज में कितना अंतर आया? 42 38.9, ये 0.1 जुड़ेगा तो 39 हो जाएगा, 3.1 का। ये बढ़ा और ये घटा, यानी कि ये रीड इन दोनों में, इसमें से इसको घटाओ तो या तो इसको रीड लिखो या तो इसको रीड लिखो, यानी कि बीच में रीड रहेगा। अब यक्स का औसत निकालना है, यानी कि इस 4 का औसत हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, इसका गुणा कर दे, 6 गुणे 3.1 ऋण 4 गुणे 38.9 बटे 4। ठीक है, ये रीड आएगा तो उससे हम फर्क नहीं पड़ेंगे, इसको इधर उधर हम लोग क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। ये हो गया 6 कम 6 18, रीड 5 चौके 36, 8 चौके 32, 3 35 को 5 हासिल 3, 8 4 3 12 13 14 15, 6 में से 6 0, 5 में से 8 जाएगा, 155.6 में से 18.6 घटा दो, 0 हो गया, 15 में से 8 गया 7 हो गया, और 4 में से 1 गया 3 हो गया, और 137 बटे 4। ये रीड है, रीड को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 137 बटे 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 1 4 चौके 16.25, यानी कि अंतिम 4 का जो एवरेज आएगा वह आएगा 34.25 का। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अंतिम सवाल पर। मुकेश द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंकों का औसत है 86। 5 विषय का औसत है 86। गणित को छोड़कर शेष 4 विषयों में उसका औसत है 84। 4 विषय का 84, ठीक है। उसके द्वारा गणित में कितने अंक प्राप्त किए गए? विषयों में अंतर 1, एवरेज में अंतर 2, ठीक है। ये भी घटा, ये भी घटा, एकदम आसान। जब दोनों घटेंगे या दोनों बढ़ेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। 5 का गुणा 2 में 2 गुणे 5 धन 1 का गुणा 84 में 1 गुणे 84 बटे, एक ही विषय है, एक विषय खुद का एवरेज होता है, तो 5 दूने
और ये 84 है। 10 धन 84 बटे 1 बराबर हमारा हो गया 94। यानी जो एक विषय है गणित में वह 94 मार्क्स गेन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और ये जो ट्रिक है इस टेबल की मदद से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये भी आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर ऐसे ही रोज नए नए ट्रिक्स नए नए तरीके हम लोग सीखते रहते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।